Hello everyone, welcome back to the new video. So today we are going to discuss about how the new feedback system actually works. So आज हमने बेसिकली जो एक अपने क्लाइंट का एक प्रोफाइल लिया और हमने उसके ऊपर ऑर्डर एक ऑलरेडी प्लेस किया हुआ था। तो आज ये जस्ट इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लिया ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि फाइवर का जो नया फीडबैक सिस्टम है वो कैसे काम करता है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द स्क्रीन। हेयर यू कैन सी हमने ऑलरेडी जो है फाइवर का जो ऑर्डर था वो प्लेस किया हुआ था और वो डिलीवर भी कर दिया। अब मैंने क्लाइंट साइड से मैं आप लोगों को इसका दिखा रहा हूँ कि उसके पास ये कैसा शो होगा। तो यहाँ पे देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमारे पास ऐसे होता था कि सिंपली हमने जाना होता था, जाके हम वहाँ पे सेलेक्ट करते थे कि सर्विस कैसी उसने दी है, रिकमेंडेड है नहीं रिकमेंडेड है। तो ओवरऑल उसमें जस्ट 5 स्टार मार्क करता था यूज़र और एट द एंड ऑफ फाइनली वो बन जाता। अब यहाँ पे ये मेरे से पूछ रहा है बेस्ड ऑन योर एक्सपेक्टेशंस हाउ वुड यू रेट द एक्सपीरियंस, हाउ वुड यू रेट द क्वालिटी ऑफ द डिलीवरी। ऑब्वियसली सिंस ये तो मेरे पास मैं खुद इसको कर रहा हूँ तो दैट्स वाई मैं एक्सेप्शनल ही चूज़ करूँगा। लेकिन ये है कि यूज़र के पास यहाँ पे ऑप्शन है, क्लाइंट के पास यहाँ पे ऑप्शन है कि वो कुछ भी यहाँ पे चूज़ कर सकता है। सो आई विल यूज़ द एक्सेप्शनल ओवर हेयर। अब यहाँ पे देखते हुए मैं इसे एक्सेप्शनल चूज़ करता हूँ तो वो मेरे से क्वेश्चंस नीचे पूछ रहा है, ठीक है, कि क्या क्या फीचर्स आप बेसिकली क्या रीज़न है कि आप ये चूज़ कर रहे हो, ठीक है। वी आर हैप्पी टू हियर व्हाट मेड द वर्क एक्सेलेंट, बग फ्री रहा, अटेंशन टू डिटेल्स था, प्रोफेशनलिज्म ऑफ वर्क था, एक्सीडेड एक्सपेक्टेशन था, कोड एक्सपर्टीज थी और डॉक्यूमेंटेशन कैसी रही, ठीक है। अगर हम वेरी गुड चूज़ करते हैं तो फिर उसमें क्या पूछ रहे हैं, थैंक्स फॉर द आंसर व्हाट कुड हैव बीन इम्प्रूव टू मेक द क्वालिटी एक्सेप्शनल। इसमें उसने रेलिवेंट चूज़ किया, अटेंशन टू द डिटेल्स कैसी रही, डॉक्यूमेंटेशन क्लोजर टू माई एक्सपेक्टेशन, अमाउंट ऑफ बग्स और प्रोफेशनलिज्म ऑफ वर्क एंड कोड एक्सपर्टीज, ठीक है। अब अगर हम बात करें एवरेज के अंदर तो उसने बगी उसने मेंशन किया हुआ, पुअर डॉक्यूमेंटेशन, पुअर कोड एक्सपर्टीज, लैक ऑफ अटेंशन टू द डिटेल्स, डिडंट मीट माई एक्सपेक्टेशंस एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफ वर्क। अच्छा, अगर पुअर की कैटेगरी की बात की जाए तो वेरी बगी है। अच्छा, अब यहाँ से आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि उसने सारे के सारे अगर जो जितने भी उसने नीचे पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं ये उसने बेसिकली कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए बड़ा इजी कर दिया कि वो फीडबैक दे, क्योंकि ये उसने हर ऑर्डर कैटेगरी के लिहाज से ये उसने डिज़ाइन किया। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ वीडियो एडिटर तो प्रॉब्ली ये डिफरेंट होगा, अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो ये डिफरेंट होगा। तो ये हर नीच के हिसाब से उसने एक डिज़ाइन किया है और अकॉर्डिंगली उसके पास क्वेश्चंस रेज होते हैं। तो लेट्स मार्क एक्सेप्शनल, हम यहाँ पे इसको मार्क करते हैं, प्रोफेशनलिज्म वर्क था, बग फ्री था, कोड एक्सपर्टीज थी, अटेंशन टू द डिटेल था, डॉक्यूमेंटेशन थी और एक्सीडेड एक्सपेक्टेशन थी। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। Okay, how was it working with Hassan? So it was very poor, average, very good, and exceptional. So it was exceptional. Again आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट उसने पहले डिलीवरी के बारे में ले लिया और अब वो पर्सन के बारे में ले रहा है कि हाउ इट वाज एक्सपीरियंस विद दैट गाय, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल ऑफ कॉपरेशन कैसा था, इट वाज गुड, डीप अंडरस्टैंडिंग थी, पोलाइटनेस थी, डिलीवरी टाइम वाज गुड, लैंग्वेज फ्लुएंसी वाज गुड, प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन, क्वाइट रिस्पॉन्सिवनेस एंड वेंट अबव एंड बियॉन्ड। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी कि अगर आपने आप रेटिंग इंप्रूव करवानी है अपने कस्टमर को तो आपको कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। वो कैसे, बिकॉज अगर आप क्लाइंट को उसके प्रोजेक्ट की अपडेट दे रहे हो, साथ साथ अपडेट दे रहे हो, उसको पूरा प्रोजेक्ट सबसे पहले आपने डीपली अंडरस्टैंड किया, उससे रिलेटेड जो क्यूरीज थी आपने पूछ ली हैं। अब आप डे 1, डे 2, डे 3 क्लाइंट को अपडेट देते जा रहे हो कि प्रोडक्ट मेरा यहाँ तक पहुँच गया है, प्रोजेक्ट में ये चीज़ें आ रही हैं, ये इश्यूज थे मैंने रिजॉल्व कर लिया, ये इशू आया मैंने रिजॉल्व कर लिया। तो जब वो बिल्कुल एंड पे पहुंचा होगा ना कस्टमर, तो अब यहाँ पे अगर सारे पॉइंट्स को पढ़ो तो लेवल ऑफ कॉपरेशन वो आपने ऑलरेडी कर दिया हुआ, डीप अंडरस्टैंडिंग वो भी प्रोजेक्ट की आपको भी है, आपके कस्टमर के पोलाइटनेस ये तो आपको बात करना ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ यूएस के लोग जो हैं उनको लग रहा होता है कि आप जो वर्ड्स चूज़ कर रहे हो ना ये आप बड़े हार्श वर्ड्स चूज़ कर रहे हो जो आपके सामने नहीं होते लेकिन कस्टमर के सामने होते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस द सेम केस इन रिसेंट डेज के, एक मैंने यूएस की एक वुमेन थी उसके साथ मैंने डायरेक्टली प्लीज़ डोंट डू दिस इस तरह से करके मैंने एक मैसेज किया, तो उसके ऊपर उसका मुझे यही मैसेज आया कि ये जो आपने बड़े हार्श वर्ड्स मेरे साथ चूज़ किए। तो ये एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कम्युनिकेशन के अंदर कि आपने वो वाली चीज़ें वर्ड्स चूज़ करने होते हैं जो कि बड़े को पोलाइटनेस जिसके अंदर हो, ठीक है। प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन ये वही कम्युनिकेशन होती है कि भाई आप पहले से कस्टमर को अपडेट दे रहे हो कि ये एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं एंड आई विल कॉप अप विद दीज इश्यूज इन दिस वे, ठीक है। और लैंग्वेज फ्लुएंसी ये एक बड़ा एक मेजर पॉइंट है क्योंकि कस्टमर को ये फील नहीं आनी चाहिए, वाइब नहीं आनी चाहिए कि भाई आपको तो उसकी बात ही समझ नहीं आ रही है, आपको उसको बात समझाना बड़ा मुश्किल लग रही है। डिलीवरी टाइम ये तो पहले भी था। क्विक रिस्पॉन्सिवनेस ये वही है कि अगर फॉर एग्जांपल उसने कोई अपडेट देनी है या कोई वो अपडेट लेना चाह रहा है आपसे या उसने कोई फीचर ऐड ऑन करवाना है या कुछ डिस्कस करना चाह रहा है कस्टमर, तो राइट अवे आप उसको रिस्पॉन्स दो। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर इसको करें और वहाँ से आप उसको
रिस्पॉन्स क्या करें। वेंट अबव एंड बियॉन्ड, ये तो डेफिनेट बात है कि अगर फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आपके पास आता है, वो $5 में आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आपको पता है कि कस्टमर को लॉन्ग टर्म में अपने साथ रखने के लिए आप सेलिंग करना चाह रहा हूँ, या मैं कुछ भी उसको एड ऑन वैल्यू क्रिएट कर दूँ कि नेक्स्ट टाइम वो मेरा परमानेंट कस्टमर रहे, तो ये एक उसके लिए है, ठीक है। एनी हाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। फाइनली हाउ यू रेट द वैल्यू ऑफ मनी। अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले ये चीज़ें नहीं पूछता था कस्टमर, अब अगर फॉर एग्जांपल ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जांपल आपने अप सेलिंग करनी है, एक चीज़ है मार्केट के अंदर पता है सारे $30 में दे रहे हैं, आपने $100 में बेचनी है, देन यू हैव टू क्रिएट अ वैल्यू। कस्टमर को पता चलना चाहिए जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ ये ब्रांड है, ये एक आम आदमी नहीं है, ये एक पूरी का पूरा ब्रांड है, एक कंपनी है, इसकी एग्जिस्टेंस है, इसकी वजह से ये चार्ज कर रहा है। और मतलब कि उसको पूरी वाइब मिलनी चाहिए कि जो मैंने पैसे दिए हैं मेरे हलाल हुए हैं, या मुझे मतलब उतनी वैल्यू मिल गई है, ठीक है। और वो वैल्यू ऐसे डिलीवर नहीं होगी। अगर इट इज़ वेरी इजी फॉर द कस्टमर कि वो एक्सेप्शनल की जगह वेरी गुड को चूज़ कर ले या एवरेज को चूज़ कर ले, बिकॉज अगर उसे लग रहा है कि बाकी लोग तो 30 में दे रहे थे, चलो ठीक है इसने काम तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन 30 में बाकी कर रहे हैं तो ये मेरे से 50-60 ले लेता, इसने मेरे से 100 क्यों ले लिया, तो ये आपको ये दे के जा सकता है। इसलिए आपका पोर्टफोलियो, आपकी कम्युनिकेशन, आपका पूरा का पूरा जो क्लाइंट के साथ जर्नी रहा है ना, वो ऐसी उसको वाइब आनी चाहिए कि उसको फील आए कि ही इज़ अ वेरी, यू कैन से दैट कि उसको 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 वो वैल्यू डिलीवर करो कि उसको कंफर्ट फील आए। अब यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड मैं क्या चूज़ करूँ इसके लिए, बस ये कि उस कस्टमर को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, उसे वाइब आनी चाहिए वो एक्सेप्शनल है, ठीक है। वो हर कस्टमर की तरह उससे डील नहीं किया जा रहा, उसको एक सेपरेट टाइम मिल रहा है, ठीक है, उसे प्रायोरिटी मिल रही है। तो यहाँ पे हम इसको फिर एक्सेप्शनल लिखते हैं। अब यहाँ पे वो आ गया कि राइट अ पब्लिक रिव्यू। अब यहाँ पे एग्जैक्टली ये देखो, अब उसने क्या कहते हैं, शेयर एज मैनी एज डिटेल्स यू कैन अबाउट द फ्रीलांसर एंड द फाइनल रिजल्ट इंक्लूडिंग टॉपिक्स यू मैंशन, बग फ्री, डॉक्यूमेंटेशन, पोलाइटनेस एंड लैंग्वेज फ्लुएंसी। योर ऑर्डर प्राइस एंड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन विल पब्लिकली डिस्प्ले टुगेदर विद योर रिव्यू। अच्छा, ये भी एक न्यू चीज़ है, पहले ये चीज़ नहीं थी, पहले ऑर्डर प्राइस बिल्कुल भी मेंशन नहीं होती थी फाइवर के ऊपर, ठीक है। ये अब फाइवर जो है अपडेट कर रहा है, पहले अपवर्क दिखाता था ऑर्डर प्राइस क्या थी और प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन दिखाता था, अब ये इसने भी ये अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी हम रिव्यू देंगे वो यहाँ पे शो होगा और हम फाइनली हम सबमिट कर देंगे। सिंस ये एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो मैं इसको पब्लिक नहीं करूँगा। सो यहाँ तक बेसिकली आपको बताने का मकसद ये था कि आपको भी मैं वो एक्सपीरियंस दिखाऊँ कि बायर साइड से जो एक्सपीरियंस होता है एक्चुअली, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की मजीद आप लोगों के साथ वीडियोज़ आती रहें, शेयर होती रहें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ कि आप लोग क्या इशू फेस करें, ताकि मैं उसके ऊपर एक कंटेंट क्रिएट करूँ, आप लोगों को मैं बता सकूँ कि इसका सोल्यूशन ये है। और आप लोग चाहते हैं कि अप टू डेट रहना चाहते हैं फाइवर की नई अपडेट्स के साथ, और जो मैंने इस तरह लास्ट वीडियो में बताया कि फाइवर के ऊपर एक नया फाइवर 2.0 के इस नाम से एक नया कोर्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड होगा वेरी सून, प्रोबेबली विद इन 20 डेज। उसके अंदर अपडेटेड वर्जन जितना भी फाइवर ने अपडेट्स दिए उसके हिसाब से पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया जाएगा कि एक नीश कैसे एक नया फ्रीलांसर बना सकता है, कैसे अकाउंट क्रिएट कर सकता है, और वहाँ से लेके और एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर कैसे बन सकता है, उसके ऊपर कंप्लीट एक सीरीज़ अपलोड होगी। तो आप उसको देखें यूट्यूब पे जाके। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।